मैं पहली बार ट्रेन से सफर कर रही थी और उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं डर के मारे अपने सामने सीट पर बैठे नौजवान के आगोश में जा गिरी। मैं संभलने ही वाली थी कि उसके हाथों की जादूगरी में मेरे तन बदन में आग लगा दी। और फिर अब मैंने भी उसे अपनी पूरी कलाकारी दिखाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि 16 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें कि हमें अच्छे बुरे किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन उस समय हमारे बस में नहीं रहता है। अगर मन बस में रहने की भी कोशिश करे, लेकिन हमारा यह तन हमें भड़काने के लिए मजबूर कर देता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा नाम निशा है। खूबसूरत तो मैं थी ही, लेकिन उस पर मेरी बिंदास सोच मुझे सबसे अलग साबित करती थी। मुझे अपनी मौसी की बेटी की शादी में जाना था। मेरी मौसी दिल्ली में रहती थी और हम लोगों ने बहुत ही दिनों से इस शादी की तैयारी करके रखी थी। मेरे मम्मी पापा और भाई सभी की टिकट बुक हो चुके थे। मैं तो इस शादी में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने शादी में जाने वाली बातें अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दी थी। और पूरी शादी में मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी। मेहंदी के दिन क्या पहनना है, हल्दी के दिन क्या पहनना है और शादी के दिन क्या पहनना है। मैंने एक एक चीज की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की थी। पहले भी मैं शादी में जाती थी, लेकिन उस समय मैं छोटी थी, इसलिए मम्मी मुझे जो भी ड्रेस दे देती मैं उसे ही पहन लेती थी। लेकिन अभी मैंने अपना 16वां साल पूरा किया था और मेरा रंग रूप बहुत ही अच्छे तरीके से निखर कर आया था। मैं जब भी कभी अपनी पहली वाली फोटो देखती तो मुझे यकीन नहीं होता कि वो मैं हूँ। मौसा जी ने तो हम लोगों को 15 दिन पहले ही शादी में आने के लिए कहा था, लेकिन हम लोगों के एग्जाम के कारण शादी के 4 दिन पहले ही के टिकट बनी थी। मैं इस 4 दिन को अपने तरीके से बहुत ही इंजॉय करने वाली थी, इसलिए मैं बहुत ही खुश थी। मेरा भाई मुझे 4 साल बाद बड़ा था और वह बीए सेकेंड ईयर में था। मेरे तो एग्जाम खत्म हो चुके थे और भाई के भी एग्जाम हमारे शादी में जाने के 2 दिन पहले खत्म हो जाती, इसलिए पढ़ाई भी कोई टेंशन नहीं थी। मैं बहुत खुश थी, क्यों मैं कभी बाहर नहीं गई थी और अब घर छोड़कर जाने का मौका मिल ही गया था। शादी में सबके लिए पापा ने अपने पसंद के कपड़े खरीदे थे। मैंने भी अपने लिए लहंगा चुन्नी खरीद लिए थे। मम्मी पापा मेरे 2 दिन पहले ही शादी के लिए निकल गई थी और मैं भाई के एग्जाम खत्म होने के बाद उनके साथ दिल्ली जाने वाली थी। सुबह सुबह ही मम्मी पापा के चले जाने के बाद मेरे और भाई के जाने की पारी थी। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। हम लोग भी दिल्ली जाएंगे। लेकिन अचानक से शाम को पूरी खुशी पर पानी फिर गया जब पता चला कि आज भाई के एग्जाम कैंसिल होकर शादी के दिन ही उस एग्जाम की डेट पड़ चुकी है। मैं तो रोने ही लगी थी, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत में इस शादी में जाना था। लेकिन भाई की भी मजबूरी थी, उनके एग्जाम थे और एक शादी के लिए वो अपने साल बर्बाद नहीं कर सकते थे। फिर मैं भाई को और मम्मी पापा को बताया कि मैं अकेले ही दिल्ली जाऊंगी। सभी लोगों ने मुझे बहुत ही मना किया, लेकिन मैं तो किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। मैं अपने मन में जो ठान लेती थी मैं वह करके ही रहती थी। वो लोग लगातार मना करते रहे, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे जाना है तो जाना है। आखिरकार सभी को मेरी बातें माननी ही पड़ी। मैं आज ट्रेन में पहली बार अकेले चढ़ी थी, क्योंकि मैं जब भी कहीं पर जाती थी हमेशा मम्मी पापा और भाई साथ में रहते थे। थोड़ा तो मन में डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा रात भर की तो बात है, सुबह तो मैं भी मौसी के घर पहुंच जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे एसी कोच में बुकिंग था और मैं बहुत खुश थी। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। भाई मुझे समझाकर ट्रेन से उतर गए। मेरे सामने वाली सीट खाली थी, लेकिन 4 स्टेशन बीतने के बाद भी अभी तक कोई नहीं आया था। मैं आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर अगला स्टेशन आने के बाद मैंने देखा कि एक 20 साल का लड़का जो कि काफी स्मार्ट और खूबसूरत था, वो मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने तो एक नजर ही उसे देखा था, लेकिन अब मैं खिड़की के बाहर की दुनिया देखने लगी थी।
मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी अनजान लड़के के साथ कोई बातें करूं, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार सुन रखे थे अकेली लड़की को देखकर कोई भी लड़का उसे अपना शिकार बना सकता है और अपनी मीठी मीठी बातों में ले सकता है। मैं बाहर का नजारा देख रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह लड़का कभी खिड़की की तरफ देखता तो कभी मेरी तरफ देख लेता था। अब शाम ढल चुकी थी और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया था। अब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब मैं आखिर करती भी तो क्या करती, क्योंकि मेरा मन अकेले बैठे बैठे बोर हो गया था। अब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम मनीष बताया। वह मुझे बोला कि सुबह मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उसके मुंह से यह सुनना था कि मैं बोली, अरे मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है। फिर वो मुझसे पूछने लगा, तुम अकेली क्यों जा रही हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? अब मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी कि कैसे हम सभी लोगों के साथ जाने वाले थे, लेकिन मेरे भैया के एग्जाम आ जाने के कारण वो ना आ पाए। इसके बाद उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछी और मैंने भी उसके बारे में कुछ कुछ पूछा। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों अच्छी तरह से घुल मिल चुके थे। अब तो वह मुझे एक जरा भी अनजाना नहीं लग रहा था। अब ट्रेन भी आगे बढ़ते जा रही थी अपनी मंजिल की ओर। अब हम लोग पहाड़ी एरिया में पहुंच गए थे। उसके बाद अब मौसम भी बदल रहा था। अचानक से बाहर बादल के गरजने की आवाज भी आ रही थी। चारों तरफ काले बादल छा गए थे, लेकिन ट्रेन अपनी स्पीड में चली जा रही थी। अचानक मौसम बदलने के कारण और एसी कोच होने के कारण मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रही थी। अपनी रफ्तार से चलती हुई ट्रेन अब अचानक से एक गुफा में चली गई, जिस कारण पूरा अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा होने के कारण मैं डर के मारे चिल्ला पड़ी। तभी मनीष मुझे बोला, अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो और इतना डर क्यों रही हो? लेकिन मैं उसे कुछ ना बोली और डर के मारे मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। और अचानक से इस समय कैबिन की लाइट भी खराब हो गई थी, जिस कारण मुझे और भी डर लग रहा था। अब जब तक बिजली कड़कती रही और बादल गरजते रहे, मैं उसकी बाहों में समाये चली गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे ही मेरा बदन उसके बदन से टच हुआ था, मुझे बहुत ही अजीब लगा था। अब बादल का गर्जना कुछ कम हो गया था, लेकिन अंधेरा अभी भी था, क्योंकि लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। मैं जब उसकी बाहों में समाये हुई थी, तो वह मेरा पीठ आहिस्ता आहिस्ता सला रहा था। अब मुझे एक अलग ही फीलिंग महसूस होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मैंने आज तक ऐसा फीलिंग महसूस कभी नहीं किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मुझे क्या हो रहा है। मैं तो एकदम से मदहोश होने लगी थी। मुझे उसका यह स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा उससे अलग होने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने भी मुझे देखा कि मैं उससे अलग नहीं हो रही हूँ, तब उसने मुझे कहा, क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा, हाँ अभी भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अंधेरा अभी भी तो है। लेकिन मैंने यह बात उससे झूठ बोला था। मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो उसका यह स्पर्श काफी प्यारा और एक अलग ही एहसास दिलाने वाला लग रहा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी हो रही है? मैं थोड़ी देर और तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनने के बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब वह मुझे बोला, देखो अभी हम दोनों जवान हैं, और अगर तुम इसी तरह मेरी बाहों में पड़ी रही तो हो सकता है मेरे हाथ इधर उधर भी चला जाए। जबकि अभी तो उसके हाथ सिर्फ मेरे पेट को ही सहला रहे थे। मैंने उससे कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा चाहो और जहां पर भी चाहो अपने हाथ को इधर उधर कर सकते हो। यह कहकर मैंने उसे एक आंख मार दी, और अब तो मेरी तरफ से उसे भरपूर सहमति मिल चुकी थी। अब उसने और देर नहीं किया और अपने दोनों हाथों का जादू मेरे जिस्म पर इस तरह से करने लगा कि मैं एकदम से तड़पने लगी। वह मेरे शरीर को यहाँ वहां दबाने लगा, और उसका ऐसा करते ही मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगी और मेरी तन बदन में झंझनाहट करने लगी। हम दोनों ने उस अंधेरे का भरपूर फायदा उठाया था। अब इस अंधेरे में मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे आनंद आ रहा था। न जाने कितनी देर वह अपने हाथों से
तरह तरह की कलाकारी करता रहा और अब मैं पूरी तरह उसके आगोश में कब समा गई मुझे पता ही नहीं चला। वह जैसा चाहा मेरा साथ करता रहा, क्योंकि यह मेरा पहला एहसास था और मुझे इस तरह से पहली बार किसी ने छुआ था। और जब करीब 2 घंटे के बाद मेरे कोच में लाइट आई, तब मेरा ध्यान टूटा और मैं हर बढ़ाकर उठ बैठी। लेकिन तब तक मैंने अपनी रजामंदी के साथ अपना सब कुछ लुटा दिया था। मेरी इज्जत लुट चुकी थी और अब धीरे धीरे बिजली का कड़कना, बादल का गरजना और बारिश का गिरना सब बंद हो चुका था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि आज सच में मुझे यह करके बहुत ही अच्छा लगा था। अब मैंने मनीष की तरफ देखा तो उसने मुझे कहा, क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, अब किस चीज का डर? अब मेरे पास बचा ही क्या है? जो मेरे पास था वह तो कब का तुम लूट चुके हो। और फिर यह कहकर मैं अपनी सीट पर आकर सो गई। और अब वह भी अपनी सीट पर जाकर सो चुका था। मेरा यह पहला पहला एहसास मुझसे क्या करा गया मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं निश्चिंत होकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए नींद के आगोश में चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।